नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारी तरफ से हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरियाली तीज पर सुहागिनी महिलाएं अपने पति की दीर्घ आयु और वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं और पूजा पाठ भी करती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन माता पार्वती और भगवान शिव को समर्पित हरियाली तीज का व्रत रखा जाता है। इस दिन सुहागिनी महिलाएं अपने पति की दीर्घ आयु और वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं। इसी के साथ हरियाली तीज की व्रत कथा को सुनती एवं पाठ करती हैं। इसके साथ ही कुंवारी कन्याएं भी मनचाहा पति के लिए इस व्रत का पालन करती हैं। ऐसा माना जाता है कि हरियाली तीज के दिन माता पार्वती और शिव जी की आराधना सच्ची मन से करने से कामना जरूर पूर्ण होती है। अगर आप भी हरियाली तीज का व्रत कर रही हैं, तो इस व्रत कथा को जरूर सुनिएगा, क्योंकि हरियाली तीज की व्रत कथा को सुने बिना व्रत को पूर्ण नहीं माना जाता। आइए सुनते हैं हरियाली तीज की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार माता सती ने हिमालय राज के घर में माता पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया था। एक बार भगवान शिव ने माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म के बारे में याद दिलाने के लिए यह कथा सुनाई थी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, बहुत समय पहले तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। इस दौरान तुमने अन्न जल त्याग करके सूखे पत्ते चबाकर दिन व्यतीत किए थे। किसी भी मौसम की परवाह किए बिना तुमने निरंतर तप किया। तुम्हारी इस स्थिति को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी थे। ऐसी स्थिति में नारद जी तुम्हारे घर पधारे। जब तुम्हारे पिता ने नारद जी से उनके आगमन का कारण पूछा, तो नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। आपकी कन्या की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर वह उससे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज अति प्रसन्न के साथ बोले, हे नारद जी, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। मैं इस विवाह के लिए तैयार हूँ। फिर शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी भगवान विष्णु जी के पास गए और यह शुभ समाचार सुनाया। लेकिन जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला, तो तुम्हें बहुत दुख हुआ। तुम मुझे यानी कैलाशपति शिव को मन से अपना पति मान चुकी थीं। तुमने अपने व्याकुल मन की बात अपनी सहेली को बताई। तुम्हारी सहेली ने सुझाव दिया कि वह तुम्हें एक घनघोर वन में ले जाकर छुपा देगी और वहां रहकर तुम शिव जी को प्राप्त करने की साधना करना। इसके बाद तुम्हारे पिता तुम्हें घर में ना पाकर बड़े चिंतित हो जाएंगे और दुखी होंगी। वह सोचने लगे कि यदि विष्णु बारात लेकर आ गए और तुम घर पर ना मिली तो क्या होगा। उन्होंने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक करवा दिया, लेकिन तुम ना मिली। तुम वन में एक गुफा के भीतर मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद तृतीया शुक्ल को तुमने रेत से एक शिवलिंग का निर्माण कर मेरी आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण की। इसके बाद तुमने अपने पिता से कहा कि मैंने अपने जीवन का लंबा समय भगवान शिव की तपस्या में बिताया है और भगवान शिव ने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे स्वीकार भी कर लिया है। अब मैं आपके साथ एक ही शर्त पर चलूंगी कि आप मेरा विवाह भगवान शिव के साथ कराएंगे। पर्वतराज ने तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली और तुम्हें घर वापस ले आए। कुछ समय के बाद उन्होंने पूरे विधि विधान से हमारा विवाह कराया। भगवान शिव ने इसके बाद कहा कि हे पार्वती, तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था,
उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता हूँ। भगवान शिव ने माता पार्वती जी से कहा कि इस व्रत को जो भी स्त्री पूर्ण श्रद्धा से करेगी उसे तुम्हारी तरह अचल सुहाग प्राप्त होगा। हरियाली तीज के दिन विवाहित स्त्रियां अपने पति की दीर्घ आयु के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन स्त्रियों के मायके से श्रृंगार का सामान और मिठाइयाँ उनके ससुराल भेजी जाती हैं। हरियाली तीज के दिन महिलाएं सुबह घर का काम करके स्नान करके 16 श्रृंगार करती हैं। इसके बाद माँ पार्वती और भगवान शिव का पूजन करती हैं और पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं। पूजा के अंत में तीज की कथा सुनी जाती है। कथा के समापन पर महिलाएं माँ गौरी से पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। इसके बाद घर में उत्सव मनाया जाता है और भजन व लोक नृत्य किए जाते हैं। इस दिन हरे रंग का बहुत महत्व होता है, इसीलिए हरे वस्त्र, हरी चुनरी, हरी चूड़ियाँ एवं श्रृंगार के साथ महिलाएं झूला झूलने का भी रिवाज निभाती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। जय शिव शंभू।